इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी 2.0 में इस बार जेडीयू कोटे से भी मंत्री शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से 4 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और पता चला है कि जेडीयू से 1 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री शामिल होंगे। जेडीयू कोटे से नीतीश के बेहद करीबी सांसद ललन सिंह, सांसद संतोष कुशवाहा, सांसद दिलेश्वर कामत के साथ रामनाथ ठाकुर को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है और साथ ही बिहार बीजेपी कोटे से सुशील कुमार मोदी को भी मंत्री पद मिल सकता है। खबर है कि एलजेपी कोटे से रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इन अटकलों के सामने आने के बाद चिराग पासवान ने अपने तेवर कड़े किए हैं। मंत्रियों की संख्या पर बात करने के लिए नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह को दिल्ली भेजा था। जेडीयू ने 4 मंत्री बनाने की मांग रखी थी। जेडीयू का तर्क यह था कि बिहार से बीजेपी के 17 सांसद हैं और मंत्रियों की संख्या है 5। जेडीयू के 16 एमपी है। इस आधार पर जेडीयू के कम से कम 4 मंत्री होने चाहिए। पता चला है कि पीएम मोदी ने जेडीयू की इस मांग को मान लिया है। हालांकि इस बारे में जब नीतीश कुमार से बात की गई तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी के साथ जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बात की है। हालांकि आरसीपी सिंह भी इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने उन लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे, इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। हमारे नेता ने जो बात कह दिया वो सत्य है। बातचीत फाइनल हो गई है। आप देखिएगा ना, मतलब माना जा रही सब कुछ पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार, मतलब सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये कोई केमिस्ट्री नहीं है जहाँ फार्मूला होता है, समझे ना। ये कि आप जो हैं एक जब सरकार में होते हैं और सरकार में सम्मिलित होते हैं तो एक सद्भावना होता है, एक समझ होती है और हम लोगों को बड़ी अच्छी है। सही बात है, केमिस्ट्री तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल साइंस है और इसमें साइंस के लिए कोई कुछ बता नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है। यानी अगर इस लिस्ट को देखें तो बिहार के कम से कम 6 सांसदों को अब मंत्री बनाया जा सकता है और इनमें शामिल है सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही जेडीयू से मुंगेर के सांसद ललन सिंह का नाम है। ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा का नाम भी शामिल है। संतोष कुशवाहा पिछड़ी जाति से आते हैं और इसके साथ ही सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत के भी मंत्री बनने की चर्चा हो रही है। दिलेश्वर कामत अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसके साथ ही जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया जा सकता है और साथ ही हाजीपुर से सांसद रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस भी मंत्री बन सकते हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा एलजेपी कोटे से मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की है, जहां सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी कोटे से एक मंत्री को मंत्री परिषद में जगह मिलनी थी। पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। लोकसभा में एलजेपी के नेता की पहचान मिलने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि 2 गुट में बंट चुकी एलजेपी के दूसरे गुट के नेता चिराग पासवान ने इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है और एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को मंत्री ना बनाने की अपील की गई है। चिराग की दलील है कि एलजेपी के कार्यकारी बोर्ड ने पशुपति पारस को पार्टी से बाहर कर दिया है, ऐसे में वो एलजेपी के कोटे से मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। चिराग ने इस मामले में कोर्ट जाने की भी बात कही है। आज शाम 6 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और करीब 20 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। अब इन 20 चेहरों में बंगाल से कौन चेहरा होगा इस पर भी सबकी नजर है। हालांकि कहा जा रहा है कि बंगाल से 2 नौजवान नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। इनमें पहला नाम है शांतनु ठाकुर का और दूसरा नाम है निशित प्रामाणिक का। शांतनु ठाकुर मतुआ समुदाय के बड़े नेता है और निशित प्रामाणिक आपको बताएं कूच बिहार में एक बड़ा चर्चित चेहरा है, जिन्होंने न सिर्फ इस बार बड़ी कठिन फाइट में विधानसभा सीट जीता था लेकिन वो उन्होंने सांसद पद के लिए छोड़ा हुआ है। पहले बात युवा नेता शांतनु ठाकुर की करते हैं। शांतनु ठाकुर
मोदी को उनकी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, क्योंकि शांतनु ठाकुर मथुरा समाज से बड़े नेता हैं और सिर्फ 38 साल के हैं और इस वक्त बोनगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की 70 सीटों पर मथुरा समाज का असर है और शांतनु ठाकुर समाज सुधारक हरिश्चंद्र ठाकुर के परिवार से आते हैं और मथुरा समाज में हरिश्चंद्र ठाकुर का सम्मानित स्थान है और उन्हें भगवान के तौर पर देखा जाता है। जब मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो मथुरा समाज के तीर्थ स्थान उस दौरे पर शांतनु ठाकुर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और अब लग रहा है कि मोदी शांतनु ठाकुर को अपनी सरकार में जगह दे सकते हैं, क्योंकि ममता को अगर रोकना है तो जो 70 जिलों का जिक्र किया जा रहा है वहां पर बीजेपी का दबदबा बनाए रखने के लिए मथुरा समाज को अपने साथ रखना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल से एक और नाम की चर्चा है, निशित प्रामाणिक। निशित प्रामाणिक नॉर्थ बंगाल के नौजवान नेता हैं, सिर्फ 35 साल के हैं और कुछ बिहार से बीजेपी के एमपी हैं। निशित प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। बंगाल में राजवंशी समुदाय के आबादी की करीब 33 लाख लोग हैं और आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन निशित प्रामाणिक की ऊर्जा और उनकी लोकप्रियता पर मोदी को भरोसा है। इसलिए सांसद रहते हुए मोदी ने उन्हें बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतारा और उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पद को, यानी कि जो विधायक पद उन्होंने लिया था, उसे छोड़ दिया और दिनहरार से उन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि बाद में निशित प्रामाणिक ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। अब पूरी उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी सरकार के आज के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं का दबदबा बढ़ सकता है। आज 4 महिला सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। इनमें से कुछ सांसदों को मंत्री पद का अनुभव है, लेकिन ज्यादातर सांसद पहली बार मंत्री बनेंगी। आज की लिस्ट में जो नाम सबसे कंफर्म माना जा रहा है वो है अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल। यूपी से दूसरा नाम रीता बहुगुणा जोशी का है, तो 2 महिला सांसद महाराष्ट्र से आज हैं जो आज मंत्री बन सकती हैं। पहली प्रीतम मुंडे और दूसरी हिना गावित। इनके अलावा नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी को भी जगह मिल सकती है, जो आज मंत्रिपरिषद में ये जो चेहरे हैं महिलाओं में शामिल हो सकती हैं। एक नाम जो लगभग पक्का माना जा रहा है वो है अनुप्रिया पटेल का। अपना दल सोनोवाल ग्रुप की नेता अनुप्रिया पटेल युवा हैं। अनुप्रिया मोदी की पहली सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया था फर्स्ट टर्म में। अनुप्रिया 2 बार लोकसभा का चुनाव जीती है, 2014-2019 में। अनुप्रिया पटेल यूपी के कुर्मी समुदाय से आती है, जिनकी यूपी में करीब 7% आबादी है। और सबसे अहम बात यह है कि अनुप्रिया पटेल जिस समुदाय से आती हैं उनका 16 जिलों पर असर पड़ता है इस समुदाय का। पिछले हफ्ते अनुप्रिया पटेल को दिल्ली बुलाया गया था, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, इसलिए माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आज मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो है रीता बहुगुणा जोशी का। यूपी में पर्यटन मंत्री के पद को छोड़कर सांसद बनी है डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। ब्राह्मण वोटों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही हैं। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लखनऊ कैंट से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला था। हालांकि 2 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है वो। रीता जोशी की छवि एक तेज तर्रार जुझारू नेता की है। पिछले हफ्ते उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, तभी से उनके मंत्री बनने की अटकलें तेज हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं की लिस्ट में महाराष्ट्र से जो पहला नंबर है वो है प्रीतम मुंडे का। प्रीतम मुंडे बीजेपी के बड़े नेता रहे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, बीट से सांसद हैं। 38 साल की प्रीतम मुंडे पेशे से डॉक्टर हैं और प्रीतम ने 2014 का लोकसभा चुनाव 7 लाख वोटों के अंतर से जीता था। महिला मंत्रियों की लिस्ट में महाराष्ट्र से एक और नाम शुमार हो सकता है, वो है हिना गावित का। हिना गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार सीट से सांसद है। 2014 के चुनाव में उन्होंने 25 साल की उम्र में बीजेपी के सांसद बनने का कीर्तिमान स्थापित किया था। आदिवासी परिवार से आने वाली हिना के पास MBBS और MD की डिग्री है और 25 साल की उम्र में सोचिए उन्होंने चुनाव जीता और पहले चुनाव में ही 9 बार के सांसद मानिक राव को हरा दिया। आज के मंत्रिमंडल विस्तार में दिल्ली से भी नाम हो सकता है और वो नाम है महिला सांसद का। नई दिल्ली सीट से 2 बार चुनाव जीत चुकी मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया जा सकता है। पेशे से वकील है मीनाक्षी लेखी और प्रवक्ता है बीजेपी की। मीनाक्षी लेखी सदन में तेज तर्रार भाषणों के लिए चर्चा में रही हैं। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और ये वो आप चेहरे देख रहे हैं जो लगभग कंफर्म माने जा रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, इसके अलावा नारायण राणे हैं,
शांतनु ठाकुर है बंगाल से, निशित परमानिक है, लल्लन सिंह है, संतोष कुशवाहा बिहार से, लल्लन सिंह भी बिहार से, दिलेश्वर कामत भी बिहार से हैं। जेडीयू कोटे से आएंगे रामनाथ ठाकुर। ये 4 जो नाम देख रहे हैं, ये है कोटे से, जो जेडीयू के कोटे से आएंगे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल यूपी से आए और साथ ही रीता बहुगुणा जोशी ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। महिला चेहरा प्रीतम मुंडे बीजेपी की, जो महाराष्ट्र से आती हैं। इसके अलावा हिना गावित ये भी महाराष्ट्र से हैं, 25 साल की उम्र में इन्होंने सांसद बनी है। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से आती हैं, बीजेपी का एक जाना माना चेहरा है। तो ये वो नाम आप देख रहे हैं जो जगह बनाने के लिए लगभग तय माना जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।